हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए है। और आज का जो लेक्चर है ना, उसमें की जो टेढ़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं जिनमें बच्चों को फंसाया जाता है। हालांकि ये सवाल जेईई मेंस में नहीं आते और जेईई एडवांस में जब टफ क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आपके जो पेपर्स में टफ क्वेश्चन आते हैं जिनके कारण हो सकता है आप बोलते हो ये कोनिक सेक्शन तो हमें आता ही नहीं सर, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जो भी टफ क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, जिनके कारण आपको ये कोनिक सेक्शन बेकार लगते हैं, उनको अगर आप ध्यान से एक बार समझ लोगे ना तो आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाएगा, अच्छा ये तो ऐसे होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना। अरे सबसे ज्यादा जो बच्चे डाउट्स लेते हैं, डाउट मतलब सबसे ज्यादा डाउट्स इसी से आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, और ये सेम चीज परवलय, दीर्घवर्त और अति परवलय तीनों में एक जैसी है। बस एक बार समझ लो, और ये फाइनल टाइम बता रहा हूं। क्या बात क्लियर है? पक्का? चले बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, अब होता क्या है, यहां तक अपन ने तीन प्रकार के अति परवलय पढ़े। एक तो मानक अति परवलय, एक संयुग्मी अति परवलय और एक स्थानांतरित मतलब शिफ्टेड वाला। ये तीन अति परवलय अपन ने पढ़े। यही तो पढ़े हो अभी तक भाई, यही तो तीन प्रकार के अति परवलय पढ़े हो। इन तीनों ही अति परवलय में क्या था, जो इनके मुख्य अक्ष थे वो या तो निर्देशांक अक्ष थे या तो निर्देशांक अक्षों के समांतर थे। तो ये तो हो गई काम की बात कि इनके निर्देशांक अक्षों के समांतर थे या निर्देशांक अक्षी थे। अब अगर अति परवलय के एक्स निर्देशांक अक्षों के समांतर ना हो, कि निर्देशांक अक्षों के समांतर ना हो, तो फिर भैया क्वेश्चन कैसे होगा? क्या अगर निर्देशांक अक्षों के समांतर ना हो तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा? तो इस चीज को, चाहे ये परवलय में हो, चाहे ये अति परवलय में हो, चाहे ये दीर्घवृत्त में, इस चीज को डील करने के तीन तरीके होते हैं। अगर ये समझ गए ना आप, तो आप कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे मुझे ये नहीं आता। इन क्वेश्चंस को तो आप आराम से हैंडल कर लेंगे और जो बाकी काम की चीजें उन पे फिर फोकस कर पाएंगे। तो देखिए बच्चे, टाइप 1, यदि नाभि, नियता और उत्केंद्रता ज्ञात। अगर आपको नाभि भी दे दिया जाए, उत्केंद्रता भी दे दिया जाए और नियता भी दे दिया जाए, तो अगर किसी भी वक्र या किसी भी कॉनिक सेक्शन, शंख और परिच्छेद की ये तीन चीजें पता हो, बिना किसी को पूछे सीधा यूज कर लेना PF बाई PL इक्वल टू E का। अगर ये तीनों चीजें पता हो तो इसका यूज कर लेना, कोई नहीं रोक सकता आपको, आराम से। क्यों भाई? नाभि, नियता और उत्केंद्रता पता है तो सीधा इसका यूज करेंगे ना। क्यों? P यहां पे क्या होता है, P तो H कोमा के मानते हैं, F नाभि है, L क्या है, नियता, और E क्या, उत्केंद्रता, तो कर ही लेंगे इसका यूज। तो इसमें देखो अभी वापस अपन क्वेश्चंस नहीं करेंगे। दीर्घवृत्त में मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस कराए हैं, वहां पे जाके देखो कि इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और बहुत अच्छे से वहां पे कवर किया अपन। 2 क्वेश्चन किए बहुत अच्छे से। क्या बात क्लियर है? तो ये समझ में आ ही जाना चाहिए भाई। अगर आपको नाभि, नियता, उत्केंद्रता दिख जाए, कुछ नहीं सोचना और ये सब में काम करेगा, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो। अरे ये तो सोचना ही नहीं है। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल। तो आगे चलते हैं नंबर 2 रूप। तो 2 लंबवत रेखाओं के रूप में अति परवलय का समीकरण। ये सेम चीज दीर्घवृत्त में अपन बहुत अच्छे से की थी, परवलय के लिए भी लगाया जा सकता है, उसमें कम ही जरूरत पड़ती है इसकी वजह से, और अति परवलय के लिए भी करा जा सकता है। तो इसको एक बार ध्यान से समझ लो, आपको कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, एक बार समझने की जरूरत है, जिस दिन काम आएगा आप समझ लो। तो देखो बच्चे, कैसे इसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं वो देखिए। तो अपन करते हैं ये कि ये अति परवलय है, तो इस पे ये किसी पॉइंट है P। भाई अति परवलय जो होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही तो होता है। तो इस बिंदु का बिंदुपथ होता है ये। तो इस बिंदु को मैंने XY मान लिया, XY का ही बिंदुपथ है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक स्पेशल चीज, इसको देखो, ये दूरी अगर आप कैजुअल बोलोगे तो y, और थोड़ा अच्छा बोलोगे तो मॉड y।
और इस दूरी को अगर आप देखोगे तो ये है x या mod x। भाई एक्स वाई का वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगा तो पंगा हो जाएगा ना दूरी, तो ये mod y और ये mod x। और एक और छोटी सी यहाँ पे बात है, वो है कि mod x का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है। तो ये बात है। तो बस यहां पे ये लिख दिया, बस यहां पे इनका वैल्यू लिख दो। क्या है, अब x की जगह क्या है, x इस बिंदु की y x से दूरी। थोड़ा और परवलय की भाषा में बोलें, परवलय की भाषा में बोलें तो ये क्या है, संयुग्मी x, संयुग्मी x है ना, ये और ये है अनुप्रस्थ x। क्या बात क्लियर है? तो mod x को क्या बोल सकते हैं, बिंदु की संयुग्मी x से दूरी। तो x की जगह क्या रख सकते हैं, बिंदु P की संयुग्मी x से दूरी, संयुग्मी x से दूरी, x से दूरी का वर्ग। x की जगह ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। देखो mod x का स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर एक ही बात है। एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं बिंदु P की संयुग्मी x से दूरी अपॉन ए स्क्वायर, माइनस y की जगह क्या, बिंदु P की अनुप्रस्थ x, अनुप्रस्थ x से दूरी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। खत्म। मैंने केवल इसका मीनिंग लिखा है। भाई ये mod y मतलब अनुप्रस्थ x से दूरी, ये संयुग्मी x से दूरी। याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। अरे यहां से लाना बहुत आसान है, याद रखने का तरीका भी देख लो। क्या कि देखो बच्चे, ये b है, b क्या होता है, बोलो मतलब इस वाले परवलय में b क्या होता है, संयुग्मी x। हाँ अर्ध संयुग्मी x है, पर ठीक है एक ही बात है, संयुग्मी होता है ना b, और ये होता है अर्ध अनुप्रस्थ। भाई अर्ध भी लिख देते हैं यार, तुम क्यों नाराज होते हो, अर्ध अनुप्रस्थ x और ये अर्ध संयुग्मी x, ठीक है, अर्ध संयुग्मी x। तो देखो बच्चे ध्यान से सुन, अनुप्रस्थ के ऊपर कौन आएगा, संयुग्मी, और संयुग्मी के ऊपर कौन आएगा, अनुप्रस्थ। खत्म। यहां ए स्क्वायर लिखना, और ए स्क्वायर होता है अनुप्रस्थ x वाला, तो ऊपर आ जाएगा संयुग्मी। उल्टा ऐसे का ऐसा ही दीर्घवृत्त में था क्या, ऐसा का ऐसा ही दीर्घवृत्त में था क्या, कि नीचे अगर अनुप्रस्थ है तो उसका उल्टा, मतलब ऊपर नीचे वाले क्या होते हैं, उल्टा। अरे समझ गए क्या, नीचे अनुप्रस्थ है तो ऊपर संयुग्मी, और नीचे संयुग्मी है तो ऊपर अनुप्रस्थ। खत्म। बस यहां एक नाम बहुत अजीब है, वो है दूरी। दूरी लिखना है आपको, और ये दोनों रेखाएं देखो लंबवत ही होती है हमेशा, तो इसलिए ये अपने को समझ आना चाहिए। तो बहुत सिंपल से शब्दों में मैं बोलूं तो बहुत सिंपल है ये चीज। अरे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी से होंगे, ध्यान रखना ये बात। हाँ अब बात आती है कि इसको लगाना कैसे है। दीर्घवृत्त में मैं 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, मुझे पता है, पर बच्चों को दिक्कत फिर भी आता है, इसलिए मैं फिर से क्वेश्चन करा रहा हूं। बस ध्यान से देखना, इस पर करना कुछ नहीं है। नीचे ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर, और यहां पे इसका स्क्वायर, यहां पे मतलब नीचे है अनुप्रस्थ तो ऊपर ये और ये। तो क्लियर है क्या बात, क्या पक्का? ध्यान से देख लो, ये दूसरा टाइप है। तो 2 लंबवत रेखाएं दिख जाए ना, लंबवत रेखाएं, तो आप समझ जाना कि ये इस टाइप का अपने को लिखना है। ए स्क्वायर के ऊपर यार कोई भी लिख सकता है, एक्स की जगह दूरी, किससे दूरी, संयुग्मी एक्स से, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर है तो ऊपर संयुग्मी। खत्म। हाँ लिखो तो ये रहा, अति परवलय का समीकरण याद करें जिसका अनुप्रस्थ x ये, मतलब अनुप्रस्थ x दे दिया है अगले ने, तो मतलब ये वाला x अपने को दिया है, अनुप्रस्थ x मतलब ये दिया है 2x + 3y - 7 = 0। अनुप्रस्थ x दिया है, और उसने क्या दिया है, तो केंद्र क्या है, 2,1, तो ये इसी के ऊपर होगा। तो केंद्र 2,1 है, अगर केंद्र 2,1 है बच्चे, तो इसका ये वाला कौन सा आएगा, संयुग्मी x आएगा क्या, ये अनुप्रस्थ x दिया इसमें, तो संयुग्मी x आएगा। अब संयुग्मी x कैसे निकालोगे, संयुग्मी x इस रेखा के लंबवत होगा, वो दोनों लंबवत होते हैं, तो इसके लंबवत और इससे गुजरने वाली रेखा,
यहाँ अनुप्रस्थ x आया है तो संयुग में कैसे आ जाएगा, इसके लंबवत रेखा और इससे गुजरे, तो इसके लंबवत रेखा अगर लिखना जानते हो तो देखो सीधा ऐसे लिखोगे 3x माइनस 2y, फिर ये बिंदु इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो इसको इसमें पुट करो 6 माइनस 2 तो -4। देखो ये संतुष्ट कर रहा है कि इसको, तो इतना जल्दी आप इस रेखा का समीकरण लिख सकते हो। भाई ऐसे नहीं आता तो सीधा कर लो, इस बिंदु से गुजरेगी, इसके लंबवत होगी, तो इससे पहले ढाल निकालना, फिर इससे गुजार के एक रेखा लिख लो। बाकी मैं सीधा देखो इसको और इसको बदलना होता है, साइन बदलना, 3x माइनस 2y, और फिर ये बिंदु इसको संतुष्ट करना चाहिए, तो देख लो संतुष्ट कर रहा है, 6 माइनस 6, तो ये आ गया ये आ गए, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुप्रस्थ x और संयुग्मी x तो आ गए, अब अपने को चाहिए a और b का वैल्यू। a का वैल्यू तो नाभीय दूरी, नाभीय दूरी जैसे नाभीय लंबाई होनी चाहिए, नाभीय लंबाई, नाभीय लंबाई है ना, और नियताओं के बीच की दूरी है। नाभीय लंबाई क्या होती है बच्चे, 2ae, तो 2ae का वैल्यू 8 है। और नियताओं के बीच की दूरी, दो नियताएं होती है उनके बीच की दूरी, देखो बच्चे ये a बाई ऐसी, दो नियताएं ऐसी होती ना a बाई और ये भी माइनस का a बाई, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है 2a बाई e, दैट इज 16। ध्यान से देखो 2ae नाभीय लंबाई और 2a बाई e नियताओं के बीच की दूरी 2 बाई ए, तो ये होगा, इनको गुणा कर दो, गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चे, ई से ई कट जाएगा, 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 6, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 12। बी स्क्वायर का मान हो रहा जाए तो काम हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान यहां पे रख दो, ए का मान यहां पे कहीं पे भी रख दो, ए का मान अगर आप रखोगे तो इसमें कितना आ जाएगा 2 इंटू ए रूट 12 इंटू ई बराबर 8, तो 4, तो ई बराबर 2 बाई रूट 3, ई बराबर देखो 2 बट्टा रूट 3 आ रहा है, ई बराबर 2 बट्टा रूट 3, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहां से 2 और रूट 3, तो 2 बट्टा रूट 3, तो 2 बट्टा रूट 3 आ गया ए का वैल्यू। तो बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये होगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर 12 इंटू ई स्क्वायर 4 बट्टा 3 माइनस 1, 1 बट्टा 3, तो ये 4 आ जाएगा, तो बी स्क्वायर का मान भी 4 आ गया, बी स्क्वायर का मान आ गया, ए स्क्वायर का मान आ गया, तो अब तो इसमें लिखना ही है बस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, बस एक्स और वाई का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो देखिए बच्चे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर तो लिख देता हूं मैं 12, उसके ऊपर कहां से दूरी, ये अनुप्रस्थ x है, तो ऊपर कहां से दूरी लिखनी, संयुग्मी x से, किस बिंदु की, p की, p एक्स वाई की कहां से दूरी लिखनी है बच्चे, देखिए बच्चे नीचे अनुप्रस्थ है तो ऊपर संयुग्मी x, संयुग्मी x इससे दूरी, इस बिंदु की उससे दूरी लिख दो रेखा से, तो 3x माइनस 2y माइनस 4 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 9 और 4 13 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है 4 अपॉन कहां से दूरी बी स्क्वायर, ये है संयुग्मी, तो इसकी दूरी चाहिए अनुप्रस्थक से, इस बिंदु के ऊपर लिख दो दूरी किससे, तो 2x प्लस 3y और माइनस 7 का बट्टे रूट 13, देखो ये भी रूट 13 आ रहा है, तो दूरी इक्वल टू, तो ये समीकरण आएगा बच्चे, ये समीकरण आएगा, थोड़ा अच्छा लिखोगे तो ये लिखोगे मॉड हट जाएगा, तो 3x माइनस 2y माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टे 12 इंटू 13 माइनस 2x प्लस 3y होल स्क्वायर इंटू 13 इंटू 4। क्या अपन कर सकते, अरे कुछ नहीं, ये 13 नीचे चला गया, अरे स्क्वायर था तो 13 हो गया, और क्या बात क्लियर है, तो बस इतना ही है बच्चे। हाँ इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के इसे आड़ा टेढ़ा बनाया सो दैट चीजें आपको क्लियर हो, भाई ये नाभि लंबाई दे दी, नियताओं के बीच की दूरी दे दी, मतलब ए और बी का मान मैंने सीधा सीधा नहीं दिया आपको, ए और बी का मान मैंने सीधा सीधा नहीं दिया, तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, क्या बात क्लियर है। हाँ इसी क्वेश्चन को आप उसी तरीके से भी कर सकते थे कि आप नाभि ले आओ, पहले नाभि लाओ फिर उसके बाद में नियता ले आओ, तो उससे भी कर सकते थे, पर वो लेंदी तरीका हो जाता, क्योंकि इससे सिंपल कुछ नहीं। और अब तो तुम ले आओगे पर अगला क्वेश्चन फिर नहीं होगा,
तो कोशिश करो इसको ध्यान कि कैसे सर टेकल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को और कैसे यूज करना है इसका। अब अगला ही क्वेश्चन देखिए। अब हो गई ना बात, ये और ये रेखा लंबवत है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, ये लंबवत है, ये लंबवत है, इसलिए अपन सोच रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहां पे जो आया ना, देखो कि दोनों रेखाएं लंबवत दिख रही है। तो इस वाले से जो आएगा और इस रूप में लिख के दिया है तो लंबवत दिख रही है दोनों, ये और ये लंबवत है ना। तो इसलिए अपन उसके बारे में सोच रहे हैं। और इसके बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे कि यहां पे जो बनेगा वो दूरी बनाना पड़ेगा और यहां पे ये बनाने पड़ेंगे। तो कोशिश करो बनाने की। तो दूरी बनाने के लिए मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा x प्लस 2y प्लस 1 का मॉड अपॉन रूट 5, और इसको भी लिखना पड़ेगा 2x माइनस वाई का मॉड बाई रूट 5 का होल स्क्वायर बराबर 80/5। देख लो बच्चे, अब ये आ गया तो x प्लस 2y प्लस 1 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर बट्टे 16 माइनस 2x माइनस वाई बाई रूट 5 का होल स्क्वायर 16 इक्वल टू। तो देखिए बच्चे, अब कौन अनुप्रस्थ कौन संयुग्मी? तो ध्यान से देखिए, ये a स्क्वायर होता है बच्चे, ये a स्क्वायर। सर बड़ा कौन बड़ा? ना 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 ना, अति परवलय में चीजें बड़े छोटे से नहीं चलती। अति परवलय में चीजें बड़े छोटे से नहीं चलती। आगे 1 है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? ये है मेरा अनुप्रस्थ। तो इसके ऊपर जो आया है वो क्या है बच्चे? ये क्या है? संयुग्मी। ये संयुग्मी x, और ये कौन सी x है मेरी? इसके नीचे जो आया वो संयुग्मी है, तो ये कौन सा है बच्चे मेरा? ये है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बात क्लियर होती है? क्या बात क्लियर है कि ये संयुग्मी क्यों बना? क्योंकि यहां जो आता है a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और 1, अगर इधर 1 है तो ये क्या है बच्चे? अनुप्रस्थ। a स्क्वायर होगा x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर क्या होता है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थी होता है ना। इधर 1 है तो इसको अनुप्रस्थी बोलेंगे। यहां -1 कभी आने नहीं देंगे अपन। क्यों? क्योंकि इधर सब हमेशा 1 ही बना लो, इसको उल्टा पुल्टा कर लो भाई। इधर 1 रख के फिर जो भी आए उसको यहां a स्क्वायर, ये अनुप्रस्थ, तो इसलिए इसके ऊपर संयुग्मी। और ये अब बात ये आती है कि इसकी नाभियां ज्ञात करनी है। इसने भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन ही दे दिया कि आपको ज्ञात क्या करना है? नाभियां ज्ञात करनी। तो नाभियां ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उत्केंद्रता तो ज्ञात कर लो, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये दोनों बराबर ही है, 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। तो रूट 2 आ गया, रूट 2 आ गया। अब और ये भी, तो नाभियां क्या होती है बच्चे कि नाभियां देखिए 2x होती है, ये अनुप्रस्थ x। तो अनुप्रस्थ x पे जो नाभियां होती है वो केंद्र से, ये केंद्र हो गया, ठीक है। तो नाभियां यहां से कितनी दूरी पे होती है बच्चे? a, यहां से यहां की दूरी a और यहां से यहां की भी दूरी a। तो नाभियां जो होती है वो केंद्र से a दूरी या तो इधर या तो इधर। कौन सी x पे? अनुप्रस्थ x पे। कौन सी x पे? अनुप्रस्थ। ध्यान से सुन लो, नाभियां चाहिए तो वो अनुप्रस्थ x पे होंगी और केंद्र से a दूरी पे होंगे। तो ये देखो, इसको देख के इस रेखा पर एक बिंदु चाहिए जो इस बिंदु से a दूरी पर हो, या तो इधर या तो इधर। रेखा का प्राचलिक याद आया? नहीं, ध्यान से पढ़ो अच्छे, याद आना चाहिए, याद आना चाहिए। तो केंद्र कैसे निकालें? तो अनुप्रस्थ x तो ये आ गई, x संयुग्मी x, सॉरी संयुग्मी x, x प्लस वाई 2y इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। और ये है अनुप्रस्थ x क्या? 2x माइनस वाई। अनुप्रस्थ x क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए मुझे। तो देखो बच्चे, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, y की जगह 2x डाल दो। तो y की जगह 2x डालेंगे, x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू -1/5 और y का वैल्यू y बराबर 2x, तो -2/5। तो ये आ गया -1/5, ये वाला केंद्र इसका आ गया -1/5 -2/5। अब AE दूरी चाहिए, तो AE कितना होगा? AE
ए इंटू ई, ए का मान 4 और ये √2, तो 4√2 आ गए। ठीक, तो इसलिए अब जो यहां से मेरे को चाहिए वो क्या चाहिए, प्राचलिक बिंदु लिखना आता होगा x1 प्लस माइनस आर कोस थीटा कॉमा y1 प्लस माइनस आर से। ये होता क्या, थीटा क्या होता है बच्चे, इस वाले लाइन की, इस वाली रेखा की स्लोप टेन थीटा होती है। टेन थीटा इसका क्या होता है, m। तो कौन सी रेखा ये, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ये क्या, तो यहां से इसका m बताओ कितना आ गया, 2। तो टेन थीटा का मान 2 आ गया, टेन थीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो बताओ बच्चे साइन थीटा कितना होगा, टेन थीटा का मान अगर 2 है तो साइन थीटा 2/√5, कॉस थीटा 1/√5, खत्म। तो बस सबका मान डाल दो, और ये किसका मान है, आर का मान। देखिए इस बिंदु से ए ही दूरी, मतलब आर का मान ये टेन थीटा इसका ये, तो साइन थीटा कोस थीटा आ गया, समझते ना ये तो बिल्कुल। और अब x1 y1 भी आ गया, तो बताओ बच्चे -1/5 प्लस माइनस आर, आर का वैल्यू 4√2 इंटू कॉस थीटा 1/√5 कॉमा y1 -2/5 प्लस माइनस आर, आर का वैल्यू 4√2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 2/4। तो ये आ गए, बस दो आंसर आ जाएंगे, एक बार इसका प्लस लेना, एक बार इसका, तो खत्म, यही आंसर है बच्चे, और क्या। तो नाभियां ऐसे निकाल सकते हो। तो यहां पे आपको सब कुछ ही लगाना पड़ जाएगा, और ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे जहां पे, तो देखो ध्यान से देखो कि सर ने कैसे किया, कैसे पता चला, कैसे स्टेप लिखा। पहला सर ने आते ही बोला ये लंबवत, इसलिए इस टाइप से चले, बीच में माइनस था, अति परवलय तो था ही था, ये अनुप्रस्थ तो इसके ऊपर से में। फिर अपने को एम क्लियर हुआ कि ये केंद्र लाते हैं, फिर इससे यही दूरी पे, तो फिर प्राचलिक बिंदु वाला कंसेप्ट अपन ने लगा दिया। क्या बात क्लियर है? तो बच्चे बहुत अच्छे से देख इसको, सही बात बोला कि बच्चे बहुत अच्छे से देख, ऐसे क्वेश्चंस आपको ना फंसा पाए और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहे, तो बिल्कुल इसको देखिएगा बच्चे। आगे चलते हैं, टाइप 3, ये तो गजबी चीज है भाई। टाइप 3 क्या बोलता है, अति परवलय की दूसरी परिभाषा, सेकंड परिभाषा। ये अपन उसमें भी करे थे, दीर्घवृत्त में भी। परवलय में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये दीर्घवृत्त में भी था, अति परवलय में भी था। दीर्घवृत्त वाला याद है, PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a। यहां पे क्या होगा, यहां पे अपन ने प्रूफ पहले ही कर चुके हैं इसका, PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2a। इसका प्रूफ मैं बता चुका हूं पहले ही। तो अगर PF1 अचर आ जाए, अगर ये अचर हो तो काम हो जाएगा। देखो इसने यही बोला है, अति परवलय एक बिंदु का बिंदुपथ है जो समतल में इस प्रकार गति करता है कि दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर होता है। PF1 माइनस PF2, मतलब बिंदु P की F1 से दूरी और माइनस बिंदु P की, इन दोनों का अंतर क्या होता है बच्चे, अंतर मतलब मॉडुलस इक्वल टू अचर। तो ये होता है अति परवलय। अब इसमें IIT एडवांस का क्वेश्चन बहुत भयानक बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके। तो यहां तो आप कुछ भी करके चले जाओगे, पर कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं बच पाओगे इससे, तो वो मैं बता देता हूं। बहुत गजब का कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। अगर F1 यहां है और F2 यहां है और P यहां है, तो ये क्या आएगा, ये PF1, ये PF2 और ये। तो देखिए बच्चे, अगर त्रिभुज बनेगा तभी तो अति परवलय बनेगा, कि PF1 माइनस PF2, अगर ये दोनों का अंतर हो जाए लेस देन F1 F2, दो भुजाओं का अंतर PF1 माइनस PF2, इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर PF1 माइनस PF2, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा, तभी तो ये त्रिभुज बनेगा। तो उस टाइम ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, त्रिभुज बनेगा, मतलब क्या, अति परवलय। क्या बात को समझ पाए, त्रिभुज बनेगा मतलब क्या, अति परवलय। और दूसरा सिचुएशन आपको भी पता है कि अगर PF1 माइनस PF2 इक्वल टू 2a हो जाए, तो इस बार त्रिभुज नहीं बनेगा।
PF1 माइनस PF2 इक्वल टू F1 F2 हो जाए, अगर इसके बराबर ही हो जाए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर, तो इस बार क्या होगा, इस बार अगर ये F1 है, ये F2 है, ये F1 है, ये F2 है, तो ये बिंदु P कहां रह सकता है, केवल या तो इसके इधर या तो इसके इधर। देखो P यहीं कहीं रहेगा, इसके अलावा नहीं रह सकता, मतलब P या तो इधर रहेगा तब ये आएगा, या तो ये इधर रहेगा, बीच में नहीं रह सकता, ध्यान दे। तो इसलिए दो किरण आ जाएंगे, दो किरणें, दो किरणें आ जाएंगी इस बार, एक तो ये किरण और एक ये किरण। अरे भाई दो रे आ जाएंगी, ठीक है। अगर PF1 माइनस PF2 ग्रेटर देन F1 F2, भाई संभव ही नहीं है, कोई वास्तविक बिंदु पथ नहीं। तो ये चीजें हैं बच्चे, ये जो खतरनाक तीन कंडीशन आती है, ये IIT एडवांस में अपना भला करेंगी। सेम टू सेम तीन कंडीशन थी दीर्घवृत्त में, बता रहा हूं मैं, तो बोल के बता रहा हूं, एडवांस का शानदार क्वेश्चन यहां से बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसको बनाया जाता है तो मजा डबल हो जाता है। क्या बात क्लियर है? तो बहुत ही गजब की तीन कंडीशंस है। देखो यहां पे मैं त्रिभुज बनेगा इसलिए बोल रहा हूं सो दैट आपको याद रह जाए, ऐसा ही दीर्घवृत्त में भी था, PF1 प्लस PF2 दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तब त्रिभुज बनता है, तो वहां पे ग्रेटर देन था, यहां पे लेस देन। तो याद रखना ये चीज, रख लोगे पक्का? तो यही है बच्चे, तो बहुत अच्छे से देखे ना, बाकी ये चीज जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। आइए, एक गजब का क्वेश्चन है कि यदि एक चर बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि, ये देखो यहां पे ये ऐसे साइन है, इसका मतलब PA माइनस P, इसका मतलब क्या है कि PA और PB का डिफरेंस क्या है, PA और PB का अंतर है। अरे ये साइन कभी लगाया हुआ देखा है? इसका मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाए। तो इसी चीज को मैथमेटिकली अपन ऐसे लिखते हैं, मॉडुलस लगा, अरे भाई ये कॉमा लगा देना, मतलब ये PA माइनस PB का अंतर बराबर के, इसको या तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो। इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये है, अंतर। अंतर समझते हो ना, PA माइनस PB अंतर का है, ये माइनस नहीं है, मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। और थता ये है, तो बिंदु का बिंदुपथ याद करें, व्याख्या भी कीजिए। तो ये क्या है भाई? तो देखो P का बिंदुपथ चाहिए, अब इसको देखेंगे तो क्या लिखेंगे, PA माइनस PB, तो अंतर अचर आ गया ना, K का मान 4 दे दिया, मतलब इनका बिंदु P की इस बिंदु से दूरी, बिंदु P से इसकी दूरी, PA क्या होगा, इसकी इससे दूरी, PB इसके इससे दूरी का अंतर अचर है, का अंतर अचर है, तो क्या होता है बच्चे? वो देख लो, अरे अचर ही तो हो गया यार, ये अचर हो गया तो अति परवलय। अगर अपन साधारण लैंग्वेज में बोलेंगे तो अति परवलय बोलेंगे, पर अब अपने को पता है अति परवलय कब होता है। देखो PA माइनस PB बराबर अचर है तो अति परवलय होता है, ये बात तो सबको पता है क्या, पर उसके लिए भी कंडीशन होती है कि कब अति परवलय बनेगा, कब वो दो रे बन जाएंगी, ये तो ये कंडीशंस लगाने की कोशिश करो बच्चे। अरे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनके लिए थोड़ा सा हो सकता है आपको 2 बार देखना पड़े, हो सकता है। अब भाई वो क्लास होती तो मैं पूछ लेता, देख लेता तुम्हारे चेहरे कि कितना समझ में आ रहा, समझ ही आ जाता मुझे भी, पर ये चीज ही ऐसी है बच्चे कि बहुत खतरनाक चीज है। हो सकता है कुछ को तो इसमें ही दिक्कत है, ऐसा क्यों हो रहा है सर, ये त्रिभुज क्या क्या कहां से आ गया, तो ध्यान दें, इसको तो याद करना पड़ेगा, कि नहीं तो ये डायग्राम ही नहीं बना पाऊंगा ना मैं यार, ये डायग्राम ही नहीं बनेगा ऐसा, तो इसलिए त्रिभुज बनेगा तब अति परवलय आएगा। तो यही चीजें उधर देखते हैं। देखो ये जो अंतर है, तो मतलब अपन अति परवलय बनाने जा रहे हैं, ए है बी है और ए पी,
तो अति परवलय आएगा उस टाइम तो क्या होगा, अति परवलय आएगा उस टाइम तो क्या होगा, पी ए माइनस पीबी, जो ये अंतर है वो लेस देन क्या होएगा, ए बी। तो ए बी का वैल्यू निकाल सकते हो क्या तुम, ए बी बताओ कितना आएगा, दूरी सूत्री लगा लो यार, दूरी सूत्र लगा लो इसके बीच में, तो 4 का स्क्वायर, अरे 4 ही आ जाएगा ये तो, 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर तो 4, तो ये आ गया 4। तो ए बी का मान, तो पी ए माइनस पी बी अगर लेस देन होगा 4 से तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, अति परवलय बनेगा। तो देखो बच्चे इस वाले केस में पी ए माइनस पी बी का वैल्यू कितना दिया है, के दिया है, तो के अगर 4 है तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 4, और 4 बराबर तो ए बी हो गया, तो बराबर ए बी, तो पी ए माइनस पी बी तो किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर। ध्यान से देखिए पी ए माइनस पी बी ए पी के बराबर हो गया, तो फिर क्या आएंगे बच्चे, ये ए है ये बी है, तो फिर क्या आएगा, 2 किरणें आएंगी, पी ए माइनस पी बी अगर इक्वल टू ए बी हो गया तो 2 किरण आएंगी बच्चे, बिंदु पी का बिंदु पर 2 किरण आएंगी। देखो यहां पी को लो तो पी ए माइनस पी बी ए बी के बराबर आता है, तो अगर पी ए माइनस पी बी ए बी के बराबर आ गया तो 2 किरण आएंगी, बिल्कुल 2 किरण आएंगी। और इस वाले केस में क्या हो गया, पी ए माइनस पी बी, पी ए माइनस पी बी क्या था, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू के था, के का वैल्यू 10 हो गया, तो पी ए माइनस पी बी क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन ए बी हो गया, ए बी से बड़ा हो गया ना, ए बी का मान तो 4 है, तो ए बी से बड़ा हो गया, इसका मतलब कोई वास्तविक बिंदुपथ, कोई वास्तविक बिंदुपथ नहीं। तो आपका लग रहा था कोई वास्तविक बिंदुपथ नहीं, आपको लग तो रहा था कि अति परवलय आना चाहिए, पर नहीं आया, कोई वास्तविक बिंदुपथ नहीं। क्या बात समझ में आई है, कि लग रहा था अति परवलय, पर अति परवलय तो है ही नहीं। अरे वो ऐसे ही खेलते हैं एडवांस में कि अति परवलय की बातें कराते हैं आपसे, पर होता ही नहीं है अति परवलय। तो इसलिए कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भूल जाना ये कुछ नहीं होगा ऐसा। अब बात करते हैं, अगर एडवांस का ही क्वेश्चन है तो अगर इन 2 रेज को मुझे मैथमेटिकली बताना है, ऑप्शन देना है, मतलब 2 रे लिख दिया तो ठीक है, 2 किरण लिख दिया, पर अगर गणित की भाषा में इन किरणों का समीकरण लिखना है तो क्या लिखोगे, इन किरणों का समीकरण लिखना है तो क्या लिखोगे, ये हुई ना बात। सोच के बताओ कि 5 मिनट अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो, 5 मिनट रोको और इन दोनों किरणों का मैथमेटिक्स में समीकरण कैसे लिखोगे। तो समीकरण लिखने के लिए क्या होगा बच्चे, ये जो ए बी का समीकरण, देखो अगर पूरी रेखा होती तो मैं ए बी का समीकरण लिख देता, अगर ये पूरी ही रेखा होती तो मैं ए बी का समीकरण लिख देता, पर ये रेखा नहीं है पूरी, इतना सा पोर्शन कट है, तो क्या लिखूंगा, ए बी का समीकरण बोलो, ए बी का समीकरण बोलो। ए बी का समीकरण क्या आएगा, जब तुम ए बी का समीकरण लिखोगे तब समझ में आएगा, y बराबर 7 आएगा। अरे ए बी का समीकरण तो लिख लोगे, पर इसमें दिक्कत क्या है, ये बिंदु ए है 2,7 और वो है 6,7, तो y बराबर 7 तो है, पर x का मान देखो या तो 2 से छोटा है या तो 6 से बड़ा। भाई x के मान जो इसके बीच में है वहां पे रेखा नहीं आनी है, तो इसलिए y बराबर 7 एंड x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 6 से 7, मतलब y 6 से इंफिनिटी। देखो ध्यान से कि x का मान कहां से कहां हो जाए, -∞ से 2 और 6 से इंफिनिटी, ये बात है। y बराबर 7 है, x का मान उस टाइम ये होना चाहिए, तो इस किरण का समीकरण ऐसे लिखा जाएगा, इस किरण का समीकरण ऐसे लिखा जाएगा। बहुत ही अरे देखो ए बी पूरा समीकरण, अगर पूरी रेखा का समीकरण तो ये आता, पर किरण है इसलिए ये इतना सा पोर्शन आपको हटाना पड़ेगा, तो उसको कैसे हटाएंगे मैथमेटिकली, इस टाइप से। क्या बात समझ में आती है, तो बहुत गजब की चीज है ये। पहले थ्योरी क्लियर करो तभी ये समझ में आएगा क्वेश्चन, नहीं तो हवा ही नहीं लगेगी। हाँ अब आगे k बराबर 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर k बराबर 3 हो गया तो देखो पी ए माइनस पी बी
इसका वैल्यू k था, तो k का वैल्यू 3 हो गया, तो pa माइनस पीबी कितना हो गया बच्चे, pa माइनस पीबी का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, और ab का वैल्यू क्या था 4, तो pa माइनस पीबी मतलब दो भुजाओं का अंतर लेस देन ab। अरे भाई 4, ये 3 है, ये 4 है, तो pa माइनस पीबी, तो क्या बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज बनेगा तो क्या आएगा बच्चे, P का बिंदुपथ क्या आएगा, ये त्रिभुज बन सकता है, तो मतलब इस P का बिंदुपथ क्या आएगा, अति परवलय आएगा। इस बार त्रिभुज बनेगा मतलब अति परवलय। अब जो बेस्ट, अगला बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है वो बोल दे अति परवलय का समीकरण ही निकाल दो। अति परवलय आएगा, अब पूछ ले अति परवलय का समीकरण बता दो, अति परवलय का समीकरण बता दो, हवा निकल जाएगी। अब अगर ये पूछ ले अति परवलय का समीकरण बता दो तो कैसे करोगे, तो देखो ध्यान से। अब जो ये a और b थे, ये क्या होती है बच्चे, ये था 2,7 और ये था 6,7, तो ये दो नाभियां हो गई। ये क्या हो गई बच्चे, नाभियां हो गई। ये दो जो है वो क्या हो गई, नाभियां हो गई। और ये समझ में आ रहा होगा आपका, शिफ्टेड हाइपरबोला है क्या, अरे स्थानांतरित अति परवलय, क्योंकि इसका डायग्राम में दिख रहा है ना आपको कि ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। ये नाभियां है तो केंद्र क्या आ जाएगा, केंद्र, केंद्र, अरे भाई y बराबर 7 है ना, ये x एक्सिस, इसका अनुप्रस्थ x हो गया y बराबर 7, तो इसलिए केंद्र क्या हो जाएगा इसका, मध्य बिंदु तो कितना है 4,7, और जो pa माइनस पीबी होता है वो क्या होता है 2a, तो ये क्या हुआ 2a, pa माइनस पीबी 2a होता है, तो एक का मान 3/2। और नाभियों के बीच की दूरी ab बराबर क्या होता है, ab बराबर 2a, तो ab कितना है 4, तो 4 बराबर 2a, e का मान रख दो, यहां से a का मान रख दो, तो e का मान कितना हो जाएगा, e बराबर 4/3, ये आ गई, a का मान रख दो तो 4/3, और b क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर ना, e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना है 9/4, e स्क्वायर कितना होगा 16/9 माइनस 1, 9 से 9 कट जाएगा और 7/4 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो 7/4, तो ये आ गया। तो अब इसका समीकरण आएगा x माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये समीकरण इसका आएगा, सबकी वैल्यू रख दो, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना बचे, ए का वैल्यू 3/2, तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9/4 माइनस वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू है 7/4 इक्वल टू 1। समझ गए क्या? तो ये जो दोनों ही क्वेश्चंस थे बहुत भयानक क्वेश्चंस थे। ये जो थ्योरी और इसके क्वेश्चंस है कहीं आपको नहीं मिलेगा, चले जाओ देख लो पूरा यूट्यूब पे, है ना। तो ये जो है एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछता है वो, और ये जो क्वेश्चन और थ्योरी है हो सकता है आपको हवा ही नहीं लगी। तो पहले दीर्घवृत्त देखो, फिर यहां पे आओ, फिर इसमें समझने की कोशिश करो, हो सकता है उसके बाद आए। और ये जो चीजें लिख रहा हूं मैं बहुत गजब की चीजें, थोड़ा समझ के ध्यान से समझ के कि अति परवलय, अब तुम बोलोगे अति परवलय का समीकरण तो तब भी आ जाता, सब जब इनको उसको स्क्वायर कर देता बिल्कुल आ जाता, पर हवा निकल जाती है। और ये भी मेरा कराया हुआ भी है ऐसा कि आप अगर इसका स्क्वायर करते ना 2 बार तो भी आ जाता वो समीकरण जो अपन लिखे, पर इतना जल्दी नहीं आता वो। फिर ये जो समीकरण है ये बाद में भी आ सकता था पर इतना जल्दी नहीं आता। क्या बात क्लियर है भाई? समझने की एक बार कोशिश करो, हो सकता है ना समझ में आए तो इस चीज को छोड़ देना, एडवांस के टाइम आके माथापच्ची कर सकते हो, इससे बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, अब ये क्वेश्चन परवलय था, दीर्घवृत्त था, अति परवलय में भी है, और आज मैं चाहता हूं ये आप ही करें। सेम क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल बच्चे, तो खुद से करिएगा, मैं बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आज मेरी आपको। तो ये दो असमान निश्चित वर्त जो न तो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते समतल में,
मतलब असंयुक्त बोलना चाहिए इसको, मतलब बाहर है एक दूसरे के, अंदर वाले नहीं है भाई, बाहर वाले वर्त है ना। तो ये इसका C1R1 बोल देते हैं, इसका C1, इसका R1, इसका C2R2। ये अब एक चर वर्त है जो इन दोनों को ही बाह्य स्पर्श करता है, तो बाह्य स्पर्श इन दोनों को ही एक चर वर्त कर रहे हैं। तो ये अगर तुम अंदर वाला बना देते ना ये, तो फिर वो पॉसिबल नहीं था ये बाह्य स्पर्श। हाँ तो भाई ठीक है, जितना लैंग्वेज लिखा है, अगर आप इसको अंदर वाला बना देते, इसको इसके अंदर बना देते, तो फिर वो जो चर वर्त आता ऐसा हो ही नहीं सकता था, दोनों को बाह्य स्पर्श कर ले। तो इसलिए आपको एक वर्त इधर, एक वर्त इधर। अब चर वर्त जो आएगा वो ऐसा आएगा कि इन दोनों को ही स्पर्श कर रहा है। तो इसके केंद्र का बिंदु पद चाहिए, इसका मान लेते हैं R। तो ये इसको भी बाह्य स्पर्श कर रहा है, इसको भी बाह्य स्पर्श करता है, तो बोलो C1 कितना आएगा? C1 इक्वल टू R प्लस R1, C2 इक्वल टू R प्लस R2। अब इस R को हटाना अपना एम होता है, इस R को हटाना अपना एम होता है। C1 माइनस C2, इनका अंतर R1 माइनस R2। आ गया बात। देखो इस बिंदु की दो C1 माइनस C2, इस C की C1 से दूरी माइनस C की C2 से दूरी, ये क्या आ गया? R1 माइनस R2। भाई R1 भी फिक्स था, R2 भी फिक्स, तो अचर आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चे? अति परवलय। और हाँ ये पता है मेरे को, R1 माइनस R2 जो है इनके केंद्रों के बीच की दूरी से कम है। जो ये है वो आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो चीज आई है वो लेस देन C1 C2 है, जो कि दिख रहा है आपको। R1 माइनस R2 तो ऑफकोर्स C1 C2 से छोटी, तो इसलिए ये अति परवलय आ जाएगा। अरे ध्यान से सुन लो, ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। R को हटाना था, तो C की C1 से दूरी माइनस C की C2 से दूरी का अंतर अचर आ रहा है, इसका मतलब पक्का अति परवलय होगा। बस एक चीज कंफर्म करना होता है यहाँ पे कि जो ये मान है ये C1 माइनस C2 का वैल्यू है, ये लेस देन C1 C2 आना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये C1 C2 से छोटा ही है। अरे ये तो C1 C2 क्या है? R1 प्लस R2 से बड़ा है, तो ये इससे छोटा है, इसलिए अति परवलय। बाकी आप तो ना एडवांस में नहीं घुस रहे हो ना, तो इतना याद रख लो कि अंतर अचर मतलब अति परवलय। दो बिंदुओं से दूरियों का अंतर अचर अति परवलय, ठीक है क्या? अब देखो, अगर इसी में निश्चित वर्त यदि निश्चित समान है, तो यदि निश्चित जो वर्त है बच्चे वो समान है, तो बिंदु पद क्या? अगर जो निश्चित वर्त है वो समान हो गए तो बिंदु पद क्या होगा? तो अगर दोनों को समान कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। अगर दोनों ही निश्चित वर्तों को आप समान कर दोगे तो फिर वो क्या आएगा? उसका बिंदु पद C1 माइनस C2 बराबर 0 आ जाएगा। तो C1 बराबर C2। तो उस C की यहां से दूरी और यहां से दूरी बराबर है, तो वो क्या आता है? लंब अर्धक आता है क्या? लंब अर्धक आता है क्या इसका बिंदु पद? इसका बिंदु पद क्या होता है बच्चे? लंब अर्धक होता है। अरे एक बिंदु है जिसकी दो बिंदुओं से दूरियां बराबर है, तो वो उसका लंब अर्धक देखा था अपन ने। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पद जिसकी दो निश्चित बिंदुओं से दूरियां बराबर हो जाए, क्या होता है वो? बिल्कुल सही बोल रहे हो, लंब अर्धक होता है। ध्यान से देखना बच्चे। और इसी थ्योरी से क्यों किया? सबसे पहले यही होता है कि अगर आपको डाटा नहीं दिए हुए तो ज्योमेट्री से जाओ। बाकी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा चुका हूं 3 बार, तीसरी बार है। हाँ तो अब आते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। बिल्कुल बच्चे, अब इसमें क्या करोगे? इसमें भी डाटा नहीं दिए और ज्योमेट्री से कुछ हो नहीं रहा, तो बिल्कुल बच्चे दिए गए आधार पर एक त्रिभुज इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्ध कोणों की स्पर्श ज्याओं समझते हैं क्या? स्पर्श ज्याओं मतलब टेन थीटा ना, टेंजेंट। अरे टेन थीटा होता है इसका मतलब टेन थीटा ना। अर्ध आधार कोणों की स्पर्श ज्याओं का अनुपात। तो मतलब एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये इसके आधार कोण है B और C। तो इसने बोला है tan B/2
अपॉन 10c/2। ये क्या है? अचर है। यही तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कुछ भी मान लो, के या जो भी आपको मानना है वो मान लो भाई, के मान लो। तो ये अचर है कि 10b/2 अपॉन 10c/2 इक्वल टू अचर है। तो इसका बिंदुपद क्या होएगा? इसका बिंदुपद क्या होएगा? तो अब देखो बच्चे, ये अपने को चीज दी हुई है। अब 10b/2 का तो वैल्यू यहां से आएगा नहीं, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन किया था उधर दीर्घवृत्त में, उसमें अपने को दिया गया था 10b + 10c, तो वहां से डायग्राम बना के अपन ले आए थे आराम से, डायग्राम बना के आराम से ले आए थे, सिंपल सा क्वेश्चन था। यहां पे 10b/2 डायग्राम से नहीं आएगा, तो इसलिए एसओटी का एक सूत्र है बच्चे, वो याद कर लो आप। एसओटी का एक सूत्र है, हो सकता है आप देखो क्यों करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन, ये इसलिए करा रहा हूं कि आपको परेशान ना कर पाए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एसओटी का सूत्र है, इसको याद कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3-4 बार यूज आएगा, या तो एसओटी पढ़ा है तो ये याद होगा, नहीं है तो कर लो। तो 10a/2 इक्वल टू डेल्टा बाई एस, तो यहां पे 10b/2 आया है, तो इसको क्या लिखोगे? डेल्टा अपॉन s माइनस बी अपॉन डेल्टा अपॉन s माइनस सी। भाई b का c का ये आएगा के। थोड़ा और अच्छा करेंगे, डेल्टा से डेल्टा तो कट ही जाएगा, डेल्टा से डेल्टा तो कट ही जाएगा, तो डेल्टा से डेल्टा कट जाएगा तो क्या होगा? s माइनस सी अपॉन s माइनस बी इक्वल टू के। थोड़ा अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं तो क्या करें? अच्छा s ना, तो s का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो s माइनस सी इक्वल टू के टाइम्स s माइनस बी, ठीक है या? तो अब वैल्यू पुट करते हैं अपन, वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करो भाई, s का वैल्यू आता है a + b + c/2 माइनस सी इक्वल टू के टाइम्स a + b + c/2। s पता ही होगा s क्या होता है, एसओटी पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, a + b - c आ जाएगा इक्वल टू के टाइम्स a + c - b आ जाएगा। तो अब क्या करो, अब क्या करो, एक तो देखो ये जो ये था, ये तो आधार था, आधार तो ये फिक्स था दिए गए आधार पे, मतलब ए यहां पे अचर है, ए यहां पे अचर है। तो अब बी और सी को एक तरफ करने की कोशिश करो, बी और सी को एक तरफ करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? बी और सी को एक तरफ लाते हैं अपन, तो देखो बच्चे क्या आएगा, एक उधर ले जाओ और बी और सी को इधर लाओ, तो बी का गुणांक क्या आ रहा है? बी आ रहा है 1 + k, ठीक है, b का आ रहा है 1 + k, प्लस सी का आ रहा है माइनस सी 1 + k, और इक्वल टू आ रहा है के ए + 1, के ए प्लस माइनस ए, ये आ रहा है। तो अब देखो b - c का वैल्यू क्या आ जाएगा? b - c का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? b - c इक्वल टू के, मतलब a कॉमन ले लो, k - 1 अपॉन k + 1, और ये क्या आ जाएगा? अचर आ जाएगा। देखो ये अचर है, ये अचर क्यों है? के अचर था, ये अचर है, अचर, तो b - c। अब b क्या होता है? ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस c होता है। तो इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी माइनस इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी का, देखिए ये फिक्स था, आधार फिक्स था, तो मतलब ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स था और ये भी फिक्स है। तो इस बिंदु की इससे दूरी माइनस इस बिंदु की इससे दूरी, इसका अंतर अचर है, तो इस बिंदु का बिंदुपद क्या आएगा? अति परवलय। बहुत ही गजब चीज है ये बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। और आज तो लेक्चर ही यही है कि वो चीजें आपको बताई जाएं जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो ये दिया था, इसमें एक एसओटी का सूत्र ये याद करना है 100%, तो फिर इसके बाद में आ जाएगा। और थोड़ा बहुत भी त्रिभुज का नॉलेज नहीं है तो परेशान होंगे आप, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर मुझे बताएंगे, मतलब कि क्या हो जाए,
अर्ध आधार कोणों की ज्याओं का गुणा अचर हो। यहां पे क्या अनुपात अचर था क्या, इस बार क्या दे दिया कि गुणा अचर हो, तो क्या आंसर आएगा, क्लियर है क्या, गुणा अचर हो। तो इससे सेम क्वेश्चन है, यहां अनुपात की जगह क्या कर दिया है, गुणा। तो अब आपको बताना है क्या बिंदु आएगा, कमेंट करके बताएंगे। ये भी गजब का क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों को बिल्कुल परेशान करते आए हैं। अगर ऐसे लेक्चर्स पसंद आते हैं, और आज का लेक्चर मैं फिर से बता देता हूं, जी एडवांस के कुछ क्वेश्चंस और वो क्वेश्चंस जहां पे बच्चे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस को टारगेट, सो दैट बच्चों को ये ना लगे कि ये क्या आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे, तो उसको समझाने के लिए था। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल ओके। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।